हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसके बारे में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। कंपनी का जो नाम है वो है मिष्ठान फूड्स। अब यहाँ पे कंपनी की आज हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज कंपनी का जो पी रेशियो है बहुत ही अच्छा चल रहा है। सो इस वीडियो को स्किप यहाँ से कर देने में तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बिकॉज अगर आपने पी रेशियो देख के और मेरे ये बोला है कि ये कंपनी का पी रेशियो बहुत अच्छा चल रहा है, इसके बेसिस पे अगर आपने खरीदना बेचना कर लिया तो फिर बड़े नुकसान के भागी हो सकते हैं। बिकॉज कंपनी के अंदर में आज के दिन अगर वैल्यू को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 600 करोड़ रुपए की पूरी कंपनी है। 5-6 रुपये का कंपनी का स्टॉक प्राइस चल रहा है। पी रेशियो को अगर ध्यान देते हैं तो 2.25 रुपये का चल रहा है, 2.2 पॉइंट्स का चल रहा है। दैट इज़ वेरी गुड, कंसिडर्ड वेरी गुड कि हर 100 रुपये के ऊपर में कंपनी 60-70 रुपये कमा रही है सालाना। दैट इज़ कंसिडर्ड गजब, राइट। एंड नेक्स्ट अगर कंपनी का आर देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 88%, दैट्स अगेन गजब। सो एवरीथिंग इज गजब ओवर हियर, बट द ओवरऑल गेम इन द कंपनी दैट इज गोइंग ऑन, उसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी जो प्रोसेसिंग, जो पैकेज्ड राइस होती है, पैकेज्ड वीट होती है, पैकेज्ड और जो चीज़ें होती हैं जो कि फूड ग्रेड के अंदर में आती हैं, उनको खरीदने और बेचने का काम करती है। सो बेसिकली देखा जाए तो एग्री कमोडिटी जो मेनली होती हैं उनको, जैसे दाल हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, तो उनको पैकेज करके प्रोसेस करके बेचने का काम करती है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का अगर हम लोग चार्ट को, अगर पैटर्न को देखते हैं यहाँ पर, तो पिछले 5 साल के अंदर में कंपनी का जो प्राइस आज से पहले था वो 3.5 पे था, और आज के दिन भी कंपनी का प्राइस जो है 5.25 रुपये के आसपास में आ रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा ऊपर तक जाके आया है पिछले 5 साल में। अर्निंग्स कंपनी की काफ़ी बहुत अच्छी खासी चढ़ी हैं, दैट्स वेरी गुड, बिकॉज पी रेशियो भी सुधरा है। अब मेन खेल के ऊपर में अगर हम लोग गेम पे आ जाते हैं तो यहाँ पर कंपनी की जो अर्निंग है, क्वार्टरली अर्निंग, उसको देखते हैं तो क्वार्टरली अर्निंग इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। दिसंबर को अगर पिछले साल के दिसंबर के साथ में कंपेयर करते हैं, डिक्रीज देखने को मिला है, बट स्टिल कंपनी इज अर्निंग ए लॉट अकॉर्डिंग टू द स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस के हिसाब से अगर हम लोग चेक करते हैं तो कंपनी का, अगर हम लोग यहाँ पर ईयरली डेटा को अगर चेक करते हैं तो ईयरली डेटा के हिसाब से तो कंपनी ने मार्वलस परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर में। बाकी स्टैंड अलोन रिजल्ट के अंदर में भी अच्छा खासा देखने को यहाँ पर मिला है, बट स्टैंड अलोन के अंदर में जो 24 का जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा नहीं है। स्टैंड अलोन रिजल्ट और कंसोलिडेटेड रिजल्ट में फ़र्क इतना ही होता है कि सिर्फ एक सिंगल कंपनी, जिसको हम लोग बोलते हैं मिष्ठान फूड्स, इसको अगर हम लोग पूरी सिर्फ इसी कंपनी की बात करते हैं तो वो स्टैंड अलोन रिजल्ट है। इसकी दूसरी जो सब्सिडरीज, इसकी जो छोटी छोटी दूसरी कंपनी है, अगर उनका भी डेटा को अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड रिजल्ट। कंसोलिडेटेड मतलब इकट्ठा। नेक्स्ट अगर कंपनी की बैलेंस शीट को अगर हम लोग नज़र डालते हैं यहाँ पर, तो बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड को हम नज़र डालेंगे यहाँ पे, तो कंपनी की बैलेंस शीट की साइज़ है 850 करोड़ रुपए। पूरा मतलब पैसा इस कंपनी में आज के दिन लगा हुआ है। अब इस सारा का सारा पैसा मेनली उधारी का तो यहाँ पर है नहीं कुछ खास, सिर्फ 6 करोड़ रुपए की उधारी के हैं, बाकी तो उधारी का तो कुछ खास है नहीं। बट यहाँ पर कंपनी का पूरा पैसा लगा कहाँ है, मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा है मेनली यहाँ पर, है, और रिजर्व्स का पैसा मतलब कंपनी का पैसा, तो मेनली इन्वेस्टर्स का ही पैसा यहाँ पर है पूरी कंपनी में। अब वो पैसा लगा कहाँ है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स जैसे ऑफिसेज वगैरह, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, मशीनरी वगैरह यहाँ पर तो कहीं लगा हुआ नहीं है, वेयर हाउसेज वगैरह यहाँ तो कुछ खास कुछ पैसा लगा हुआ नहीं है। 3 करोड़ रुपये लगे हुए। मेनली पैसा कहाँ लगा हुआ, तो वो बोल रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा है हमारा पैसा भाई लोग। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में मतलब कि हमने माल बेच दिया है बट सामने से पैसे आना बाकी हैं। तो मतलब पूरी कंपनी ही ट्रेड रिसीवेबल्स में, मतलब पूरी कंपनी ही ऐसी है कि माल बिक चुका है, पेमेंट नहीं आया है, वही कंपनी की वैल्यू यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर नहीं आया तो हु नोज। और सारा का सारा ऐसी कौन सी कंपनी है कि पूरी की पूरी कंपनी ही मतलब माल बेच रखा है, कुछ है ही नहीं एसेट्स पीछे की तरफ में, और वो भी फूड्स एंड प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर में कंपनी काम करती है। हाउ इज़ पॉसिबल। चलो दूसरी नज़रों चीज़ों के ऊपर नज़र डालते हैं। यहाँ पर कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करेंगे तो कैश फ्लो बहुत बेकार है, बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड रिसीवेबल थिंग, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ता ही जा रहा है। साथ में ही अगर हम लोग एक चीज़ पे और नज़र डालते हैं यहाँ पर, तो एक चीज़ देखने को मिलेगी, कंपनी की आज के दिन 2 सब्सिडरीज हैं, उनमें से सब कंपनी के जो एक तो है यूएई के अंदर में सब्सिडरी, जो कि FZLLC लास्ट में जो जैसे होता है ना अपने यहाँ पे, जैसे होता है प्राइवेट लिमिटेड, मान के चलो कोई भी कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, तो वैसे ही अगर यूएस के अंदर यूएई के अंदर में अगर फ्री जोन के अंदर में खुली हुई कंपनी है तो उसके पीछे लिखा रहता है FZLLC, ABC FZLLC, दैट मीन्स फ्री जोन LLC। तो उस जोन के अंदर मतलब कुछ ऐसे एरियाज फिक्स करके यूएई ने कि अगर वहाँ पर कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उनको वहाँ पर इनकम टैक्स वगैरह, वो जो टैक्सेस वगैरह हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, वो पे नहीं करनी पड़ती हैं, तो वहाँ पर सहूलियत है। तो इन्होंने जो सब्सिडरी अपनी खोली है वो उसी जोन में खोली है,
और मेनली ये उन्हीं जोन्स के अंदर में सामान अपना बेचते हैं जिनको हम डेजिग्नेटेड जोन्स बोलते हैं, जहाँ पर इनको वेट भी नहीं देना पड़ता है। बिकॉज इंडिया के अंदर में जैसे जीएसटी होती है उसी तरीके से यूएई के अंदर में वैट होता है। तो अगर कुछ डेजिग्नेटेड जोन्स हैं, अगर वहाँ पर अगर सेल करती है फ्री जोन्स के अंदर में ही, तो कंपनी को वैट से भी छूट मिल जाती है। तो मोस्टली इनकी जो सेल हो रही है हम अंदाज़ा लगा रहे हैं वहीं से हो रही है, एज पर हमने चैट जीपीटी के थ्रू थोड़ा डेटा निकालने का कोशिश किया। और मोस्ट ऑफ द चीज़ें इनकी जो एनुअल रिपोर्ट 2024 में अवेलेबल है, अगर आप भी चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने जितना भी माल ये बेचने का कोशिश कर रहे हैं, वैट फ्री, ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री और इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स फ्री बेचने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज अगर हम लोग इनके डेटा को चेक करते हैं तो इनका कंपनी का मोस्ट ऑफ द जो रेवेन्यू है जो पिछले साल आया है 2024 के अंदर में, और आज भी अगर देखें क्योंकि एनुअल रिपोर्ट 2024 की आई हुई है इनकी, तो 2024 का अगर हम लोग पीएनएल स्टेटमेंट को देखते हैं तो इनका टोटल जो रेवेन्यू हुआ है 1288 करोड़ का हुआ है। तो अगर हम लोग स्टैंड अलोन रिजल्ट को चेक करते हैं तो पिछले साल का 322 करोड़ रुपए तो इस कंपनी से आए हैं। बाकी पैसा जो है इनकी सब्सिडरीज है, सब्सिडरी इनके पास में दो है, सिंगापुर वाली और यूएई वाली। सिंगापुर वाली सब्सिडरी जो है वहाँ उनका तो भी काम शुरू हुआ नहीं 2024 का जब एनुअल रिपोर्ट आई थी। दैट मीन्स कि इनकी सिर्फ और सिर्फ यूएई जो सब्सिडरी है वहाँ से पैसा इन्होंने जनरेट किया है, और वो 300 अगर 300 करोड़ को माइनस कर देते तो लगभग 900 साढ़े 900 करोड़ रुपए इन्होंने सिर्फ एक ही सब्सिडरी जो यूएई में वहाँ से इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, जिसके अगर हम लोग यहाँ पर भी चेक करते हैं तो यहाँ पर इसका 965 करोड़ रुपए उन्होंने वहाँ से जनरेट किए, जिसका अगर देते हैं तो 331 करोड़ रुपए इन्होंने बिफोर टैक्स कमाए और आफ्टर टैक्स भी 331 करोड़ रुपए कमाए। दैट मीन्स इन्होंने कोई कॉर्पोरेट टैक्स वहाँ पर पे नहीं किया। दैट मीन्स ये फ्री जोन में है, मतलब वहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स पे नहीं होना पड़ रहा है इनको। दैट मीन्स 331 करोड़ रुपए उस सब्सिडरी में। तो हम लोग आज अगर फोकस करते हैं तो उसी कंपनी पे फोकस करें जो इनकी सब्सिडरी है, तो वहाँ से अपने को पूरा खेल नजर आ जाता है, क्योंकि धंधा कंपनी का मेनली वहीं से आ रहा है, राइट। अब नेक्स्ट अगर इस चीज़ को नज़र डालते हैं दूसरी चीज़, तो अब इतना बड़ा अगर रेवेन्यू कंपनी अगर उस सब्सिडरी से जनरेट कर रही है तो वहाँ से कम उनके पास में कुछ ना कुछ इन्वेंट्री तो होनी चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ वेयर हाउसेज में माल भी रखा होना चाहिए। सप्लायर कब मांग ले, सप्लायर से माल आ रहा है, जो कस्टमर है उसके पास में माल जा रहा है, राइट। और इतना बड़ा माल जा रहा है, इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, साथ में ही कुछ चुनिंदा जो कस्टमर्स हैं उन्हीं से इनका 75% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो दैट्स काइंड ऑफ एक क्वेश्चन मार्क लगाता है कि इनके पास में इन्वेंट्री तो अच्छी खासी रहनी ही चाहिए। तो अगर हम लोग डेटा बैलेंस शीट के हिसाब से चेक करते हैं यहाँ पर, तो हमें देखने को मिलेगा कि इनकी इन्वेंट्री जो है जो कि 16 करोड़ रुपए की है कंसोलिडेटेड रिजल्ट में। दैट मीन्स की सब्सिडरीज और मेन कंपनी दोनों को मिला के 16 करोड़ की इन्वेंट्री है। बट अगर हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ मेन कंपनी की बात करते हैं तो उसकी इन्वेंट्री अगर चेक करोगे तो उसकी भी 16 करोड़ की। दैट मीन्स कि इनकी सब्सिडरी के पास में कोई इन्वेंट्री है ही नहीं, मतलब वो कोई माल रिजर्व में रख ही नहीं रहे हैं। दैट मीन्स कि वो क्रेडिट मॉडल पे ही चल रहे हैं पूरा। अब इतनी बड़ी कंपनी इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, इतनी फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, अचानक से यूएई के अंदर में 2023 में खुलती है और बाद में इतना भयंकर रेवेन्यू जनरेट कर लेती है, कोई इन्वेंट्री ही नहीं है। हजम करना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा ही कंपनी बोल रही है। अब इन्हीं चीज़ों को ध्यान देते हुए कंपनी के अंदर में काफ़ी सारा ट्रेड रिसीवेबल जो सेगमेंट है कंपनी का वो बढ़ता ही जा रहा है। बिकॉज अगर कंसोलिडेटेड ट्रेड रिसीवेबल्स को हम लोग देखते हैं एनुअल रिपोर्ट 2024 में, तो इनका रेगुलरली 6 महीने से 1 साल के बीच में जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो 98 करोड़ का है। 6 महीने से कम का जो है 155 करोड़ का, 337 करोड़ रुपए का कंपनी ने रिसिप्ट काट के भेजी हुई है, बट अभी तक पेमेंट नहीं आया है, बट अभी ड्यू डेट गई नहीं है एज पर 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग। आज 2025 चल रहा है, 1 साल बाद में। तो जो कैश फ्लो ये ट्रेड रिसीवेबल्स इनका जो सेगमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है एज पर सेप्टेम्बर डेटा। अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें सितंबर 2024, तो इनका जो ट्रेड रिसीवेबल्स कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर में बढ़ के कितना हो चुका है 824 करोड़ रुपए। तो वो बढ़ता ही जा रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़ रहे हैं, क्रेडिट मॉडल पे पूरा काम चल रहा है, इन्वेंट्री कुछ नहीं है, बस चल रहा है। दूसरी चीज़, इसी चीज़ का हम लोग सिर्फ हम ही नहीं है कि इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, ये इससे भी बात कर रही है इसके ऊपर में। अगर हम लोग लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आया है उसमें अगर हम लोग चेक करते हैं तो सेबी ने साफ साफ इनको शो कॉज नोटिस भेजा हुआ है, इनके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 5 दिसंबर 2024 का यहाँ पर डेटा आया हुआ है कि ये जो तुम्हारे पास में डेटा है, तो वो जो फंड है तुम्हारा का पूरा जो पैसा है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ है। दूसरी चीज़, सेबी ने और भी सवाल उठाए हैं कि आपने राइट इश्यू का जो पैसा उठाया, बिकॉज इन्होंने राइट इश्यू से भी एक साल पहले पैसे उठाए हैं, तो वो सारा का सारा लगभग 49 करोड़ रुपीज़ उठाए।
अब ये ध्यान रखो, 50 करोड़ से ऊपर अगर पैसे उठाती है कोई भी कंपनी तो उसको सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर 50 करोड़ से कम अगर पैसे उठाती है तो एक्सचेंज से अप्रूवल में काम चल जाता है। तो यहाँ पर एक्सचेंज से अप्रूवल लेके 49 करोड़ रुपीज़ उठा लिए, 50 करोड़ से ऊपर उठाई नहीं, क्योंकि फिर सेबी जाँच मांगती, मतलब वो डॉक्यूमेंट्स मांगती, थोड़ा सा गहन जांच होती है। जैसे एसएमई कैटेगरी वाले जो आईपीओज हैं वो एक्सचेंज से अप्रूवल लेके फिर आईपीओ ले आते हैं, उनमें गजब धांधली मिलती है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि एक इस रूट का तरीका अपनाते हैं वो। तो 4990 मतलब बिल्कुल 50 करोड़ से सिर्फ 10 लाख रुपए कम इन्होंने उठा लिए। उसको बोल रहे हैं, सेबी बोल रही है कि यहाँ पर भी आपने जो पैसा है वो मिसमैनेजमेंट मिला है हमको, ऐसे एलिगेशंस, मतलब कंपनी ने तो बोला है कि ये जो एलिगेशंस कंपनी के ऊपर में लगे हैं, मिस यूटिलाइज़ किया गया है फंड्स को, तो उसमें कंपनी ने तो बोला है कि हमने मिस यूटिलाइज नहीं किया, हमने तो सही यूटिलाइज़ किया है। हर कंपनी यही बोलती है, हर मैनेजमेंट फंसने के बाद यही कहता है कि हम तो जी पाक साफ हैं जी, बाकी दुनिया ही बेरहम है, हम के ऊपर में फालतू कीचड़ उछाल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग और चीज़ों के ऊपर, शो कोज नोटिस सेबी ने ये जारी कर चुकी है कि आपका 97% जो पैसा वो ट्रेड रिसीवेबल्स में है, इन्वेंट्री कुछ है नहीं। दुबई की जो होली ओन सब्सिडरी है वो खुलते ही इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर ले रही है, और ये सारी की सारी बकवास है, इसका हमको जवाब चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, सेबी हमें रगड़ रहा है, ये सब जो है यहाँ पर चल रही है बातें। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी क्या कोई डिविडेंड वगैरह भी देती है, बिकॉज अगर कंपनी इतनी भयंकर ग्रोथ है, इतनी भयंकर कमाई कर रही है, राइट इश्यू से भी पैसा उठा रही है, और रिसेंटली इन्होंने वारंट इशू करके भी 100 करोड़ रुपए उठाए थे 2023 अक्टूबर के आसपास में। वारंट्स क्या होते हैं, कंपनी के जो प्रमोटर्स और नॉन प्रमोटर्स या फिर जो भी कंपनी के जो का लगता है, तो कॉल इश्यू करके, मतलब वारंट्स मतलब 100 करोड़ रुपए उठाए, कंपनी बोली कि आप हमें 13 रुपए के भाव पे पैसे दे दो, बट हमको 13 रुपये पूरे देने की ज़रूरत नहीं है, आज के दिन ही पर शेयर आप क्या कर सकते हो, 25% जो है आज दे दो, बाकी 75% जो पैसा है अगर आपको शेयर्स चाहिए तो 75% पैसा बाद में दे देना। तो ये जो तरीका है वारंट्स वाला, इससे भी कंपनी ने यहाँ पे 100 करोड़ रुपए उठाने की कोशिश की, बट 13 रुपये के भाव पे उठाने की कोशिश की, जो कि यहाँ पर नवंबर के आसपास में, मतलब यहाँ के आसपास में है कहीं पर, अक्टूबर नवंबर, जिसको अगर आप लोग चेक करना चाहें तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 1 सेकेंड, लेट मी शो इट टू यू, वारंट्स एंड सर्च एंड दिस एंड हियर 31 अक्टूबर को यहाँ पर इन्होंने वारंट्स इशू किए हैं। लगभग कितने रुपए के इशू किए हैं, तो यहाँ पर 7 करोड़ 40 लाख वारंट्स इशू किए, 99 करोड़ 90 लाख रुपए के। तो यहाँ से भी अच्छे खासे पैसे आए, बट द प्रॉब्लम इज कि जिन्होंने वारंट के थ्रू आई शेयर्स उठाए थे, वहाँ से इनके पास में ज़्यादा पैसे नहीं आए सारे, मतलब सभी ने अपने वारंट्स एक्सरसाइज नहीं किया, बिकॉज स्टॉक मार्केट का जो प्राइस है ऑलरेडी इसका वो नीचे गिरने लग गया। तो एक भाई ने मेरे से थोड़े दिन पहले एक सवाल पूछा था कि वारंट्स जो कंपनियाँ इश्यू करती हैं उन कितनी परसेंटेज कंपनियों का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाता ही जाता है। तो यहाँ पर सेम ही रेशियो बना 50-50% चांस है, जा भी सकता है नहीं भी जाना चाहे जाए 50-50% चांस है, बट मोस्टली जो वारंट्स कंपनियाँ छोटी कंपनियाँ इशू करती हैं वो पंप एंड डंप मेनली तरीके से मोस्टली मल्टीफोल्ड होती हैं। काफ़ी कंपनी में ऐसा देखा गया है, बाकी काफ़ी कंपनियां डूब भी जाती हैं। तो अगर आपने 10 कंपनियों के वारंट्स खरीदे, अगर 5 भी अगर मल्टीफोल्ड हो गए तो 5 डूब भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, पैसा ऑलरेडी मल्टीफोल्ड हो चुका है, राइट। तो इसमें भी देखने को मिला, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सेबी की जांच हो गई है, बैठ गई है, तो वो जो इनकी चाल है वारंट्स के थ्रू पैसा डबल करने वाली, वो आई थिंक काम करेगी नहीं अब। तो इसका जो स्टॉक प्राइस है अब नीचे टूटता ही जा रहा है। सो मिष्ठान फूड्स के अंदर में अगर आप लोग ये देख रहे हैं कि पी रेशियो बहुत अच्छा है, कमाई बहुत अच्छी कर रही है, सब्सिडरी यूएई वाली बहुत अच्छा काम कर रही है, सिंगापुर में भी नई सब्सिडरी खोली है वो भी बहुत अच्छा काम करने वाली है। तो ध्यान रखिए कि वो ज़्यादा अंदेशा जो जा रहा है पूरे डेटा को देखते हुए, वो यहीं पर जा रहा है कि कंपनी जो है वो अपने रेवेन्यूज़ को पंप कर रही है, घुमा रही है, पैसे को घुमा घुमा के रेवेन्यू को जनरेट करने का दिखा रही है, और वो भी उन सेगमेंट्स में दिखा रही है जहाँ पे टैक्स फ्री जोन है। दैट मीन्स कि कंपनी अगर रेवेन्यू घुमा घुमा के दिखाती भी है तो हर बार सेल दिखाएगी तो वैट देना पड़ेगा, वैट देना पड़ेगा तो फिर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो उस जोन में दिखा रही है जहाँ पे ना वैट है, ना इनकम टैक्स है, ना कुछ और है, तो कंपनी क्या पैसे को आराम से घुमा सकती है। तो इसीलिए इनका अगर हम लोग इंडियन स्टाइल के अंदर में अगर कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर में टैक्स परसेंटेज देखते हैं तो इनका टैक्स परसेंटेज इज जस्ट 2%, राइट। तो खास टैक्स देना नहीं पड़ रहा है, और जितना टैक्स दे रहे हैं उसका 5-10 गुना तो इन्वेस्टर से उठा ले रहे हैं, तो कुछ है ही नहीं। तो कंपनी का ये पूरा मुझे लग रहा है एक खेल है।
तो इस खेल में अगर आपको लगता है कि आपको बेट लेना है, जुआ खेलना है, तो खेलो, नहीं खेलना है तो बच के रहो। बाकी आप लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़ सकते हैं, और एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है जिसमें आप लोग अगर पब्लिक क्वेश्चन भी आप लोग मतलब सवाल पूछ सकते हैं, और दूसरे जो भाई लोग हैं वो उनके जवाब भी दे सकते हैं। इट्स ए पब्लिक प्लेटफॉर्म हमने जो बनाने की कोशिश की, बिकॉज आई हैव सीन कि सो मैनी पीपल स्ट्रगल टू आस्क द क्वेश्चंस एंड फिर उनको आंसर्स भी मिलते नहीं हैं क्योंकि कमेंट्स के अंदर में, तो दे कैन आस्क ओवर देयर, सो दूसरे भाई उनकी मदद कर सकते हैं, बाकी हम भी वहाँ पर मदद करने की कोशिश करेंगे। सो यू कैन ज्वाइन ओवर बोथ द टेलीग्राम वन चैनल एंड वन ग्रुप। बाकी आप लोग हमारा प्रीमियम चैनल भी ज्वाइन करके देख सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी मिष्ठान फूड्स के अंदर में सिक्योर रहना ही सही ऑप्शन रहेगा। सी यू टुमारो।